Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a cell of mass 20 kg at rest explode into two fragments whose masses are in the ratio 3 ratio 2. The smaller fragment moves with velocity 10 meter per second. The kinetic energy of the larger fragment की आपको यहाँ पर kinetic energy बतानी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपके लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या लिखेंगे? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देख, मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, जो आपका सेल है वो एक्सप्लोड हो रहा है, उस पर एक्सटर्नल फोर्स तो कोई नहीं लग रहा है, ठीक है। वो अपने ही कुछ अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे क्या हो रहा है? एक्सप्लोड हो रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए ऐसे था, ठीक है। जिस 20 kg का इसका मास था, ये एक्सप्लोड हो गया दो पार्ट में, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन से बता सकते हैं एक पार्ट तो ऐसे ही इधर को जाएगा, ठीक है, और एक पार्ट आपका इधर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मैंने बड़े वाले का मास कैपिटल एम बोल दिया, स्मॉल वाले का मास स्मॉल एम बोल दिया। एक्सप्लोड इनटू टू फ्रेगमेंट व्हिच मासेस आर इन द रेशियो 3 रेशियो 2, ठीक है। तो कैपिटल एम बाई स्मॉल एम का रेशियो 3/2 है, ठीक है। बड़ा वाला तो ऑब्वियसली ज्यादा ही होगा, तो 3 उसके लिए और 2 स्मॉल के लिए। द स्मॉलर फ्रेगमेंट मूव्स विद वेलोसिटी, स्मॉलर ये है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दी हुई है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी, लार्जर वाले की काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसकी भी वेलोसिटी पहले फाइंड आउट कर लो। इसकी वेलोसिटी मान लीजिए v है, ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या बता सकता हूँ मैं? देखिए, पी इनिशियल और आपका पी फाइनल ये क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम देखिए, इनिशियली तो आपका रेस्ट पता है, ठीक है। इनिशियली क्या था? रेस्ट पता। तो इनिशियल मोमेंटम तो जीरो, फाइनल मोमेंटम देखिए कितना होगा? स्मॉल एम वाला तो इसको मैं प्लस एक्स एक्सिस एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो या तो आपका मास कितना एम और 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, दूसरा वाले का मास कितना आपका कैपिटल एम इंटू उसकी वेलोसिटी कितनी? वी के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 10 एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी? एम इंटू वी के इक्वल, ठीक है। और वी हो जाएगा यहाँ से आपका -10 भी तो आएगा बच्चों, ठीक है। 10 m इजिकल टू, ठीक है। तो वी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से आपकी -10/कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, हाँ ये आ जाएगी। दिस विल बी द वेलोसिटी, ठीक है। रेशियो तो आपको गिवन कर रखा है ना, तो वेलोसिटी देखिए कितनी आएगी? -10 इंटू स्मॉल एम बाई कैपिटल एम, ठीक है। स्मॉल एम बाई कैपिटल एम यहाँ से बता सकता हूँ, इसका इन्वर्स कर लो, 2/3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी -20/3 आ रही है। कितनी आ रही है? -20/3। माइनस साइन जस्ट क्या बताता है? माइनस साइन ये बताता है कि इसकी वेलोसिटी अपोजिट है, वो तो ऑब्वियसली होनी थी, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो आपका 20/3 मीटर पर सेकंड ही आएगा, ठीक है। ये आपका आ गया। देखिए, यहाँ पर से हम मास भी डिफाइन कर सकते हैं। टोटल मास 20 kg था, तो मास कंजर्वेशन से बता सकते हैं m+m 20, और यहाँ से देखिए कितना जाएगा आपका? 2m इजिकल टू कितना जाएगा आपका? 3 टाइम्स स्मॉल एम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू, तो इसको देखिए आप, दोनों इसको इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 2m प्लस आपका स्मॉल 2m इट इज इक्वल टू 40, ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई, 2m को 3m लिख सकता हूँ, 3m प्लस 2m 5m, 5m इज इक्वल टू 80। तो m की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? 8 kg के इक्वल हो गया, ठीक है। ये भी लिखा जा सकता है यहाँ से। स्मॉल एम आपका 8 kg के इक्वल आ गया। स्मॉल एम नहीं, हमें तो कैपिटल एम चाहिए, तो कैपिटल एम आपका 12 kg हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मास कितना है? 20 kg, ठीक है। वेलोसिटी पता नहीं किसकी? लार्जर पार्टिकल की। लार्जर पार्टिकल का मास कैपिटल एम है, तो उसकी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ इसका मास कैपिटल एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल एम कितना? 12 12/2 कितना? 6। वी कितना आपका? 20/3, 20/3 का क्या कर लो बच्चों? स्क्वायर कर लो। तो हो जाएगा आपका 6, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 20 का आपका 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 3 दूनी 6, 3 3 9, 800/3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 800/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 267, ठीक है। 267 जूल के इक्वल आएगा, राउंड अप करके 266.67 आएगा, जिसको हम 267 लिख सकते हैं। तो ये ए वाला ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।